चर्चा करेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे इसकी परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होते हैं जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का त्वरण शून्य नहीं होता। इस प्रकार के जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल गति करता है तो इसके अंदर पार्टिकल पर एक फिक्सिशियस फोर्स या सूडो फोर्स काम करती है। इस सूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स को लगाकर हम न्यूटन के नियम्स को थोड़े से चेंज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन के नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों पर ही लागू होते हैं। जैसे हम एक लिफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मान लिया एक लिफ्ट अपने स्थान पर खड़ी है या नियत वेग v से गति कर रही है। इस स्थिति में इस पर लगने वाले त्वरण का मान शून्य के बराबर है। इस लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति पर लगने वाला तो बल mg इसके मास के कारण नीचे की तरफ काम करेगा, तो इस व्यक्ति पर लगने वाले इफ़ेक्टिव फोर्स का मान F = mg के बराबर होगा। मान लिया ये लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की तरफ गति कर रही है। क्योंकि यह अब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर न्यूटन के नियम समान रूप से लागू नहीं होंगे। अतः mg तो इसके ऊपर इसके भार के कारण नीचे की तरफ ही काम करेगा। क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है तो न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। और सूडो फोर्स किस तरफ लगती है? जिस दिशा के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सूडो फोर्स काम करती है। तो सूडो फोर्स का मान कितना हो जाएगा? m × a के बराबर। तो लगने वाले इफ़ेक्टिव फोर्स का मान कितना हो जाएगा? mg + m, क्योंकि mg और m दोनों की डायरेक्शन अर्थ की तरफ है। तो रिजल्टेंट फोर्स mg + a के बराबर होगा। इसी तरह से अगर लिफ्ट a त्वरण से नीचे की तरफ गति कर रही है और व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की तरफ, m यहाँ पर इस व्यक्ति का द्रव्यमान है। अब क्योंकि लिफ्ट a त्वरण से नीचे की तरफ गति कर रही है तो न्यूटन के नियम को लगाने के लिए हमें इस पर सूडो फोर्स लिफ्ट की गति की अपोजिट डायरेक्शन में मानना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मान कितना हो जाएगा? mg - ma। इसको सॉल्व करेंगे तो mg - a। अब इसके अंदर एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, भारहीनता की स्थिति। अगर लिफ्ट फ्रीली गिर रही है तो a का मान g के बराबर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स का मान शून्य हो जाएगा। अर्थात इस व्यक्ति को भारहीनता की स्थिति अनुभव होगी। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए न्यूटन के नियम में थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह से बल की गणना कर सकते हैं। हमने देखा कि इसके अंदर जो सूडो फोर्स होती है या फिक्सिशियस फोर्स होती है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? द्रव्यमान गुना में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिवर्स साइन, यानी ये हो जाएगा m × फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन विद रिवर्स साइन। ये सूडो फोर्स की वैल्यू होगी। अब इसी श्रृंखला के अंदर ये तो हमने पढ़ा कि किस तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम न्यूटन के नियम को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से फिक्सिशियस फोर्स या सूडो फोर्स इस केस के अंदर काम करती है। अब इसी चरण में हम आगे पढ़ते हैं कि एक हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उदाहरण लेते हैं कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर
इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए एक नियत कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। मान लिया हमने एक निर्देश तंत्र लिया 2 डायमेंशन के अंदर x और y। अब एक दूसरा निर्देश तंत्र जो पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष थीटा डिग्री के कोण से झुका हुआ है, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये x डैश, और इसी तरह से इसका y एक्सिस भी झुका हुआ होगा, तो ये y डैश, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के बराबर होगा। अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट लेना है P। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट x y के बराबर हैं और S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हैं। अब हमने कोऑर्डिनेट x डैश और x डैश और y का संबंध x और y के में ज्ञात करना है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। x का मान किसके बराबर होगा, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये दूरी x के बराबर होगी, और y अक्ष पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली दूरी हमारे पास y के बराबर होगी। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, ये पॉइंट हो गया A P B। अब x डैश y डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे, ये x डैश कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली दूरी जो होगी ये x डैश के बराबर होगी, ये y डैश के बराबर होगी, और ये वाली जो दूरी होगी ये दूरी x डैश के बराबर होगी। अब इस y डैश एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है इसको सॉल्व करने के लिए, और ये वाला एंगल भी हमें पता है किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट जो पॉइंट कर रहा है इसको मान लेंगे f के बराबर है। अब इस सारे डायग्राम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा कि x डैश का मान आएगा x cos थीटा प्लस y साइन थीटा। इसी तरह से y डैश की वैल्यू आएगी माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके शो करेंगे तो x डैश इज इक्वल टू x cos x डैश ओ एक्स प्लस y cos x डैश ओ वाई। इसी तरह से y डैश इज इक्वल टू x cos y डैश ओ एक्स प्लस y cos y डैश ओ वाई। अब इस तरह की फॉर्मेट में हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि ये एक सिमेट्री को शो करता है और ये सारे फंक्शन cos के फंक्शन हैं। इसी तरह से हम जैसे एक्स वाई कंपोनेंट में लिखा है वैसे ही हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट में भी लिखा जा सकता है इसको, और वो सिमेट्री फॉर्मेशन के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस थीटा डिग्री एंगल से झुका हुआ है तो उसके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन क्या होगी, 2 डायमेंशन के अंदर एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा तथा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के बराबर होगी। अगर हम इसको रोटेटिंग मान लें तो थीटा का मान हम ओमेगा टी के बराबर रख सकते हैं, तो एक्स डैश का मान कितना आ जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी। इसी तरह से वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी के बराबर। अब यहाँ से हम 3 डायमेंशन में लें, जेड कोऑर्डिनेट को हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो जेड डैश का मान किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएशन करें तो डी एक्स डैश की वैल्यू
dx डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि x और t दोनों ही अब क्या हैं, वेरिएबल हैं। इसी तरह से y और t भी वेरिएबल हैं। तो dx डैश का जब मान निकालेंगे तो ये मान हमारे पास आएगा dx cos ओमेगा t प्लस dy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा dt डैश dt y डैश के बराबर। इसी तरह से dy डैश का मान कितना आएगा, dy cos ओमेगा t माइनस dx sin ओमेगा t, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस ओमेगा dt x डैश। तो हमारे पास dx डैश और dy डैश के अंदर हमारे पास ये वाली समीकरण आ जाएगी। अब इस समीकरण से स्पष्ट है कि हमें अगर वेग का रूपांतरण निकालना है, वेग का रूपांतरण समीकरण निकालना है, तो ux डैश का मान कितना हो जाएगा, dx डैश बाय dt के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ux cos ओमेगा t प्लस uy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश। इसी तरह से uy डैश इज इक्वल टू dy डैश बाई dt इज इक्वल टू uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x डैश और uz डैश इज इक्वल टू uz। तो ये वेग के रूपांतरण की समीकरणें होगी। इसी तरह से त्वरण रूपांतरण समीकरणें निकालें तो इस वेग रूपांतरण समीकरण का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास त्वरण रूपांतरण समीकरण आ जाएगी। तो डी ए एक्स डैश इज इक्वल टू डी बाई डी टी यू एक्स डैश, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश प्लस ओमेगा यू वाई डैश। इसी तरह से इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस टू ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई डैश का मान कितना आएगा, ए वाई कॉस ओमेगा टी माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। तो ये जो दोनों समीकरणें आएंगी ये त्वरण रूपांतरण की समीकरणें आएंगी। अब इस आर्टिकल में हमने देखा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए सबसे पहले हमने लिफ्ट का एग्जाम्पल लिया। लिफ्ट में समझाया कि किस तरह से न्यूटन के नियम को हम लागू कर सकते हैं थोड़े से चेंज के साथ। फिर इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है। एक्स और वाई का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए टू डायमेंशन के लिए हमारे पास ये समीकरण आई थी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। फिर इस समीकरण को हमने कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था ताकि इसको हम इजीली थ्री डायमेंशन के अंदर जर्नलाइज कर सकें। अब अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा टी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो थीटा का मान ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। और इस समीकरण को हम इस तरह से चेंज करके वेग के रूपांतरण की समीकरण और त्वरण के रूपांतरण की समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो इनिशियल आर्टिकल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने आज डिस्कस किया।